हाय गाइज, नमस्कार। इस आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं 20 इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से लाया हूं और शिक्षण विधियां जो है हिंदी में उनके वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके लिए कारगर साबित होंगे दोस्तों। तो पढ़िए कि विकास शुरू होता है। अब आप जानते हो बच्चे का जब विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। ध्यान होना चाहिए कि जब प्रसव नहीं होता बच्चे का उसके पहले ही विकास शुरू होता है। ध्यान होना चाहिए आपको। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? आप जानते हो बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं। आप जानते हो माता पिता की भाषा, परिवार की भाषा ही बच्चे सबसे पहले सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? यानी कि जो सामान्य चिल्ड्रन हैं वो कौन सी आयु में बोलना सीख जाते हैं? तो 11 महीने में। ध्यान होना चाहिए। पेडागोजी के हिंदी के क्वेश्चन है, वे आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत वेरी वेरी साबित होंगे दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं कि विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? अब जो विधायकता की मूल प्रवृत्ति है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ध्यान होना चाहिए। जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो उसमें विधायकता की मूल प्रवृत्ति विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि वृद्धि और विकास। ठीक है दोस्तों, वृद्धि और विकास जब बच्चे का बढ़ता है तो सभी में बालकों में अलग अलग अंतर ही होता है। एक जैसा कोई भी बालक, उसका शरीर अलग होगा, विकास अलग होगा। तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खिलौनों की आयु कहा जाता है। अब आप जानते हो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी कि टॉय एज। ध्यान होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मानव विकास के कौन कौन क्षेत्र है? शारीरिक है, फिजिकल है ना, संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव, संवेगात्मक में है और सामाजिक है। तो इन क्षेत्रों में मानव विकास को बांटा जाता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ध्यान होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं कि विद्यार्थी गण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए आवश्यक है। तो श्रुत लेखन का अभ्यास, यानी कि सुन बच्चा क्या करेगा? सुनेगा फिर उनको लिखेगा। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है श्रुत लेखन का अभ्यास। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को कहते हैं अनुकरण। ध्यान होना चाहिए, जब आप क्लास में जाओगे तो उच्चारण करोगे, है ना, अध्यापक बनोगे तो उसके बाद बोलोगे, तो वो कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा है? मातृभाषा। यानी कि जो बालक की प्रकृति है उसके अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन मातृभाषा ही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। अब आप जानते हो निगमन जो विधि पढ़ी आप, शिक्षण विधि, तो उसमें पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना, उसी को निगमन प्रणाली बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। तो जो वाचिक या वाचन है ना, अब वाचिक अभिनय, जब अपन कक्षा में जाओगे आप पढ़ाने तो अभिनय भी करना पड़ेगा, है ना। कौन सा? वाचिक अभिनय या वाचन अभिनय। तो कहीं विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, है ना, कहीं विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। तो जो बच्चे इसमें बच्चे क्या करेंगे? वाचन करेंगे, वाचिक अभिनय, है ना, तो विद्यार्थी करेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के स्वाद बोलना। आगे बढ़ते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो किससे संबंधित हो? बच्चों के परिवेश से संबंधित होना चाहिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषिक परिवेश की उपलब्धता का अंतर है दोस्तों, भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में। आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद है। तो जो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग है उसके पद कौन कौन से? पाठ्य योजना है, शिक्षक सत्र है,
पुनः शिक्षण शास्त्र है ना। तो ये इस तरह से आप टीचिंग में मेथड में पढ़ा होगा सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी, उसके अंतर्गत पाठ्य योजना, शिक्षण शास्त्र, पुनः शिक्षण शास्त्र ये आएंगे। आगे बढ़ते हैं कि निगमन प्रणाली को कहते हैं। तो निगमन जो प्रणाली है उसको प्रयोग प्रणाली भी बोलते हैं, ध्यान होना चाहिए। प्रयोग प्रणाली किसे बोलते हैं? निगमन प्रणाली। यानी कि जब प्रयोगशाला में बच्चा जाएगा तो वो निगमन प्रणाली से ही अध्ययन कराया जाएगा। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ, जो टीम टीचिंग है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? अमेरिका से। ध्यान होना चाहिए, सर्वप्रथम अमेरिका से ही दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होते हैं। जो आगमन विधि है उसमें छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगमन विधि का, हमेशा आता है। आगे बढ़ते हैं, भाषा शिक्षण में आधारभूत कौशलों का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। LSRW, ये ध्यान रखो, है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन सी है? अनुवाद विधि। यानी कि जो दूसरी भाषा सिखाएंगे, है ना, अनुवाद विधि से सिखाएंगे। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय क्या है? अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध और शुद्ध उच्चारण। जो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध और शुद्ध उच्चारण। ठीक है दोस्तों। तो ये है, तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन होंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह से आपके चैनल पर प्यार बनाए रखें और मेहनत करते रहें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था मैं ढूंढ के, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह की क्वेश्चन लाते रहता हूँ, तो आप अवश्य सपोर्ट बनाए रखें और मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।